2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। देखिए, आज राज्य सरकार के द्वारा अपनी बहस पूरी कर ली गई है और राज्य सरकार ने जो पहले से कहा है कि हमने निर्णय ले लिया है, निर्णय को चुनौती नहीं दी गई है। इसके अलावा जो याचिकाकर्ताओं का कंडक्ट लेकर के रहा है उस पर भी बहस की गई है। फिर जो पुरानी नोटशीट्स याचिकाकर्ताओं द्वारा पेश की गई थी, इसका सोर्स उनके द्वारा कभी नहीं बताया गया, उनको लेकर के भी बहस की गई है कि क्या कोई रिकमेंडेशन के आधार पर कोई याचिका को चलाया जा सकता है या संवैधानिक बिंदु के तहत कोई निर्णय जो है सरकार द्वारा होना चाहिए था। जो निर्णय अब ले लिया गया है और इसको याचिकाकर्ताओं द्वारा चूंकि चैलेंज नहीं किया गया, इसलिए याचिका अब नहीं सुनी जा सकती। सफल अभ्यर्थियों की तरफ से आर्यन माथुर साहब की अभी पैरवी जारी है। उनका भी यही कहना है कि याचिका इन्फेक्चुअस हो चुकी है, सरकार ने निर्णय ले लिया है और उसको चुनौती दिए बिना इस तरह से अब याचिका को सुना जाना अनुचित है। देखिए, जब एडवोकेट जनरल साहब की ये बहस चल रही थी कि याचिकाकर्ताओं के द्वारा ये सोर्स बताया जाना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट्स उनके पास कैसे आए, क्योंकि याचिका में वह लिख कर के आए हैं कि हम एसओजी के अधिकारियों से मिले। उनका ये कहना था कि हम पर दबाव है कि रिकमेंडेशन नहीं की जाए कैंसिलेशन का। 13 अगस्त को ही याचिका पेश की गई, 13 अगस्त को ही रिपोर्ट आई। फिर 2 महीने तक याचिका को कोर्ट में लगवाया नहीं गया और 2 महीने बाद इसमें एडजमेंट्स लेने के बाद 2 महीने नहीं लगवाया गया और फिर 2 महीने तक एडजमेंट्स लिए गए। तो फिर उसके बाद इस याचिका में हलफनामे से ये जो रिपोर्ट पेश की गई है, इनका सोर्स याचिकाकर्ताओं को बताना चाहिए, क्योंकि ये आरटीआई में नहीं दी गई। ये बहस जो सरकार की भी इस चीज पर चल रही है कि क्या याचिका जो है वो अब सुनने योग्य है जब निर्णय लिया जा चुका है, क्योंकि एसओजी की जो भी रिकमेंडेशन होती है वो कोई निर्णय नहीं होता है। वो एक रिकमेंडेशन एसओजी ने की थी, उस पर सरकार को निर्णय लेना था और सरकार ने अब निर्णय ले लिया है।